जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब जो मैं सीरीज चला रहा हूँ CSIR नेट में जितने सारे क्वेश्चंस इनफाइनाइट सीरीज पे आए, मैं सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जितने ईयर के हैं 11 से लेके जो अब तक हम लोगों का 20 का एग्जाम हुआ है। उस कड़ी में अगेन हमने क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है। दो क्वेश्चन हैं ये। एक 2017 जून में क्वेश्चन पूछा हुआ है और अगेन एक 2017 दिसंबर का है और पार्ट बी का भी हमने क्वेश्चन लिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चंस को बाद में हम लोग देखेंगे। उस समय 2017 जून में जो क्वेश्चन ये पूछा गया था थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन था, हल्का सा। बट जो 2017 दिसंबर का जो ये क्वेश्चन था ये तो बड़ा सीधा सपाट था। इसमें तो कोई बहुत वो चीजें नहीं थी। देखा जाए क्या है क्वेश्चन है। पहले हम ये दिसंबर का सॉल्व कर रहे हैं। लेट an ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू n, ए सीक्वेंस, सॉरी दिस इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा यहाँ रियल नंबर्स की बात कहा है। देखिए क्वेश्चन जब मैं लगा रहा हूँ CSIR का, एक बात अब तो बिल्कुल जो लोग भी वीडियो लेक्चर थोड़ा सीरियसली वॉच कर रहे होंगे, मेरी एक बात हमेशा उनके दिमाग में आ रही होगी कि जितने क्वेश्चंस इनफाइनाइट सीरीज पे CSIR वाले बना रहे हैं उसमें 99% क्वेश्चंस जो सीक्वेंस पे या सीक्वेंस पे ही सीरीज बननी है, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। तो वो जो सीक्वेंस ये पिकअप कर रहे हैं ना, वो सीक्वेंस हमेशा एक केवल रियल नंबर लिख के छोड़ते रहे हैं। वो आप पॉजिटिव नहीं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं लिख रहे हैं, ताकि वो दो बातें वहां आ जाए कि वो सीरीज अल्टरनेटिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इस कंसेप्ट को ऑलवेज बी कीप इन माइंड। देखिए यहाँ आगे लिखा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाइंग क्या है कि जो a1 है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू 1 है और ग्रेटर देन 1 है। एंड ये हमारा रिलेशंस है सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं, जिसको इक्वेशन रिलेशन भी बोलते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू कहा है कि उनको ट्रू होना ही होना है। पहला है कि सीरीज समेशन 1 बाई n स्क्वायर डाइवर्ज करेगी। अच्छा, उस सीरीज के जस्ट बाद सीक्वेंस पूछ दिया, क्या जो सीक्वेंस an है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है वो बाउंडेड है। उसके बाद ये सीरीज समेशन 1 बाई n स्क्वायर कन्वर्जेज है। फोर्थ है कि समेशन 1 बाई an कन्वर्जेज है, क्या है, कैसे है, ये चीज देखना है। तो चलते हैं, जो पहले कंडीशंस गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, देखते हैं क्या है। ये है कि an प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू an प्लस 1, ये है। और वहाँ रिलेशन जो ये ट्रू है, फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n इज इक्वल टू 1 अगर मैं पिकअप करूं तो क्या होगा, a2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस इज द a1 और a1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना जो इक्वालिटी दी रहती है उसको ले लीजिए। अच्छा, ग्रेटर देन 1 भी है तो 1.5 भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज इक्वल 1 है तो इज इक्वल की कंडीशन से लेनी चाहिए। थोड़ा इसके बारे में बात अपनी कर रहे हैं अपनी ओर से। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हैं और पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, तो जब ग्रेटर देन इक्वलिटी की साइन है ना तो प्रॉब्लम इक्वल पे होता है। ग्रेटर देन पे कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। ग्रेटर देन क्यों नहीं आती है? क्योंकि 1.2 भी ले सकते हैं, 1.3 भी ले सकते हैं, 1.5 भी ले सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। तो जब भी ऐसे कहीं क्वेश्चंस आए ना इस टाइप के, तो हमेशा इक्वालिटी पे आपका जोड़ रहना चाहिए। इक्वालिटी आप लेके चलें तो प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे। तो हम लोग यहाँ a1 जो है ना, a1 की वैल्यू 1 ले रहे हैं। ये हो गया a1 प्लस 1। अच्छा, a1 अगर 1 लिखेंगे तो a2 की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 हो जाएगी, ये हो गई। अच्छा, अब a3 अगर मैं निकालूं तो a3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू a2 प्लस 1 होगा। अब a2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो मैं अगर यहाँ ये वैल्यू पिकअप कर दूं तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू a3 होगा। सिमिलरली अगर मैं a4 निकालूं तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू a4 होगा। इस इनइक्वालिटीज को देख के क्या दिमाग में आइडिया आ रही है, वो ये आइडिया आ रही है कि अगर मैं जनरल की मैं बात करूं, अगर an मैं लिखना चाहूं इन ए सिमिलर मैनर, डेफिनेटली आई कैन राइट हियर कि an ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये मेरी बात हो जाएगी। an ग्रेटर देन आर इक्वल टू n हो गया। अब जो सीरीज की गेम है ना वो an पे ही शुरू हुई है। अब ये कहा है क्या जो सीरीज समेशन 1 बाई an स्क्वायर होगी वो डाइवर्जेंट होगी, तो देखते हैं। तो an ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू n हो गया, तो 1 बाई an क्या होगा, डेफिनेटली लेस देन आर इज इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर होगा। दिस इंप्लाइज सिंस पॉजिटिव पे सारी गेम चल रही है तो फिर समेशन डायरेक्ट जो लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम चीज रहनी है। ये मैं लिख सकता हूँ दिस, यानी समेशन 1 बाई जो an है ना वो लेस देन आर इज इक्वल टू, नहीं सॉरी ये होगा। अब यहाँ an स्क्वायर पूछा है तो फिर ये हो जाएगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए बात सही हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाली है,
तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे पता है कि पी टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीरीज की दुनिया में। समेशन 1/n p ये कन्वर्जेंट होता है p ग्रेटर देन 1। तो यहाँ कॉमन सेंस की अब बात हो जाएगी इस स्तर के लिए कि समेशन 1/n² कैसी सीरीज है। दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट, क्योंकि p ग्रेटर देन 1 है यहाँ। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है, और ये जो सीरीज हुई लेस देन r इज इक्वल टू ये कन्वर्जेंट सीरीज है। इसकी मीनिंग क्या होगी कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट हो जाएगी। अच्छा, ग्रेटर देन r इज इक्वल टू ये डाइवर्जेंट सीरीज जब मिलती है तब डाइवर्जेंट होती है। तो समेशन 1/n² लेस देन r इज इक्वल टू समेशन 1/n²। अब ये सीरीज, चूंकि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है, इसकी मीनिंग इसके जो इनफाइनाइट नंबर्स के मैं सम निकालूंगा, एक डिफिनिट नंबर आएगा, और इस सीरीज के इनफाइनाइट सम एक डिफिनिट नंबर से लेस है, r इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि दिस सीरीज इज द कन्वर्जेंट। जो पहला ऑप्शन था कि वो डाइवर्ज करेगी नहीं, गलत हो जाएगा ये। अच्छा, सीरीज इसकी बात कही गई है कि समेशन 1/n क्या होगा। अच्छा, यहाँ देखिए कन्वर्जेंट बात बिल्कुल प्रूफ हो गई। तो ऑप्शन थर्ड क्लियर है। सिंस ये बी पार्ट का था तो एक ही चीज ट्रू होने वाली थी, तो बी तो 3 तो ट्रू हो गया। बहरहाल हम आगे भी देख लें। अब यहाँ जैसे इसकी बात कहा हुआ है, तो मुझे तो बस टिक नहीं मारना ना, मुझे पूरी क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, जितने भी क्वेश्चन हैं इनफाइनाइट सीरीज में। तो ये समेशन 1/an जो होगा लेस देन r इज इक्वल टू समेशन, ये मैं लिख सकता हूँ, नहीं सॉरी यस, ये बात लिखी जा सकती है। अब ये कहना है कि क्या समेशन 1/an जो होगी, ये a फॉर ग्रेटर देन, तो an ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 1, तो an समेशन 1/n लेस देन r इज इक्वल टू 1/n होगी। अच्छा, एक बात यहाँ ये हो गई कि ये तो सीरीज डाइवर्जेंट, दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो अगर ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है, तो मैं बात ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि अब ये सीरीज मेरी जो है डाइवर्जेंट हो जाएगी या कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्योंकि ये लेस देन r इज इक्वल टू ए डाइवर्जेंट सीरीज। तो लेस देन r इज इक्वल टू डाइवर्जेंट सीरीज का क्या मतलब है कि ये सीरीज का जो सम है वो डाइवर्जेंट सीरीज से लेस है, और डाइवर्जेंट सीरीज का सम इन्फिनिटिव होता है। तो हम इस कंक्लूजन पे इस रिलेशन से, अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है, अच्छा अगर ये ग्रेटर देन r इक्वल टू आता तब तो ये बात पक्का थी कि वो सीरीज मेरी डाइवर्ज हो जाती। लेकिन अगर लेस देन r इक्वल टू ए डाइवर्जेंट सीरीज है, तो मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि इस सीरीज का नेचर कैसा होगा, कि वो डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। इससे बात हम नहीं निकाल के कह सकते हैं, और कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिस सम लेस देन r इक्वल टू समेशन 1/n, और ये तो डाइवर्जेंट है। तो फिर ये क्या होगा, अगर ये ग्रेटर देन r इक्वल टू होता तो बात दावे के साथ हो जाती कि दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट। बट लेस देन r इक्वल टू अगर ऐसा कहीं भी आता है, और ये सीरीज, अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। लेकिन अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है और इस टाइप की इनइक्वालिटी आपके पास आती है, तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो चलते हैं, देख लेते हैं कि अब जैसे यहाँ मेरा है an ग्रेटर देन r इज इक्वल टू 1/n दिस। तो मीनिंग हमारी ये हो गई कि अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पिकअप कर लें, जैसे कुछ भी वैल्यू ले लें, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ an प्लस 1 दिस इज इक्वल टू, सॉरी an इज इक्वल टू, अगर मैं n ले लूं, ये मैं ले लूं, जो ग्रेटर देन r इज इक्वल टू के लिए है ना, तो दोनों बातें यहाँ हो जाएगी कि an ग्रेटर देन n है और an इज इक्वल टू 1/n है। तो सबको पता है कि समेशन 1/an जो होगा समेशन 1/n होगा। अच्छा, अभी ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, और यहाँ नेसेसरली ट्रू की बात कही गई है, मतलब हर स्थिति में उसको ट्रू होना है। तो हम जब जानते हैं कि अब ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट है, इसकी मीनिंग है डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो अगर मैं इक्वल ले लूं तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, तो ग्रेटर देन की बात ही नहीं है, तो वहां तो दोनों के लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब तो मैं बातें कह सकता हूँ। तो नेसेसरली ट्रू में कि ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट नहीं है, मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फिर ये, तो ऑप्शन बी में दिस इज नॉट ए बेस्ट ऑप्शन, दिस इज नॉट ए राइट। अच्छा, वो सीक्वेंस कहाँ है कि वो बाउंडेड होगा, तो बाउंडेड कहाँ होगा, जब an ग्रेटर देन r इक्वल टू n है, तो अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालूं an, तो फिर ये ग्रेटर देन r इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब दिस इज द अनबाउंडेड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस मेरा बाउंडेड भी नहीं है, दिस इज नॉट ए बाउंडेड सीक्वेंस। तो ऑप्शन 2 भी मेरा सही नहीं है, दिस इज नॉट ए राइट। तो 2 भी सही नहीं है, 4 भी नहीं सही है, 3 सही है। अच्छा, जो 1 ऑप्शन था वो तो ऑलरेडी पहले ही रंग हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था ना, दिस इज द इजी क्वेश्चन, इसको मैं टफ क्वेश्चन की श्रेणी में नहीं रखूंगा, जो 2017 में पूछा गया था। और ट्रिकी भी बहुत क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि जैसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप ये लेके चलिए
वहाँ जो A11 है उसको आप लेके आगे बढ़ जाइए, अपनी कहानी आगे डेवलप करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं कि जो 2017 जून में जो पूछा गया, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बनाने का अच्छा प्रयास हुआ था। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लें क्या है। यहाँ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट पे बात नहीं पूछी गई, यहाँ बस उसका सम की बात पूछी गई थी कि सम क्या है उस सीरीज का। अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें कुछ एक आध रिजल्ट्स हैं जिसकी हम यहाँ बात कर दें, क्योंकि हो सकता है फर्दर अभी इस टाइप पे क्वेश्चंस आए तो वो रिजल्ट आपके काम में आए। चलते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू, सेट है, n बिलोंग्स एन, नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू 1 है, आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ n। और वो प्राइम फैक्टर बारे में भी कह दिया कि n का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 2 है और 3 है। अच्छा, और क्लियर करने के लिए CSIR वालों ने जो इन्होंने क्वेश्चन पेपर सेट किया और क्लियर करने के लिए फॉर एग्जाम्पल भी दे दिया, कोई कंफ्यूजन ना हो कि 6A में बिलोंग करेगा बट 10A में बिलोंग नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप 10 का जो फैक्टर करेंगे 2 into 5 आएगा, और कहा है कि n के फैक्टर्स में सिंपली 2 और 3 होना चाहिए, तो फिर 10 नहीं होगा। लेकिन अगर मैं 6 का यहाँ फैक्टर कर दूं तो 6 के फैक्टर्स में 2 into 3 आएगा, ऐसे बात आ रही है। तो जो सेट ए है उसमें n इज इक्वल टू n होगा, आर भी सारे नेचुरल नंबर होंगे जिनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 प्रेजेंट रहेंगे। अच्छा, पावर भी प्रेजेंट हो सकता है, बस ये कहा है कि ना फैक्टर्स में प्राइम नंबर्स होने चाहिए, 2 3 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो लेट s इज इक्वल टू, अब क्या कहा है कि n बिलोंग्स टू a, n मेरा नेचुरल नंबर है और कैसे मेरे नेचुरल नंबर्स होंगे जिनके मैं फैक्टर्स करूंगा, 2 3 आए 1 आए। तो अब यस पे क्वेश्चंस जो बना हुआ है उस पे ऑप्शंस क्रिएट किया गया। हालांकि पहला ऑप्शन तो ये पूछा कि फाइनाइट है तो इनफाइनाइट है, तो ये तो इजी चीज है कि ये जो है मेरा फाइनाइट नहीं होगा ना, कि इनफाइनाइट मेरे नेचुरल नंबर्स आएंगे जिनके फैक्टर करने पे वो प्राइम नंबर्स 2 3 आएंगे। तो ये तो पहला तो यूं ही देखते ही वो प्रोग्राम हो गया। उसके बाद यस के नेचर के बारे में पूछा है कि यस डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है, कि यस का यहाँ सम क्या है, ये बात पूछी गई है। तो देखा जाए यस इज इक्वल टू क्या है, यस इज इक्वल टू समेशन n बिलोंग्स टू a 1/n है। अच्छा, अब n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, पहले 1 है तो 1 ले लिया जाए तो 1 हो गया, जब 2 भी लिखेंगे 1/2, 3 भी लिखेंगे, अच्छा 4 भी लिखेंगे क्योंकि 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 स्क्वायर आएगा, 4 भी होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 के फैक्टर्स में 2 3 नहीं आएगा तो 6 होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा। अच्छा 9 भी होगा क्योंकि 9 के फैक्टर्स में ये चीजें आ जाएंगी, 10 नहीं होगा, कहा ही 11 भी नहीं होगा, 12 हो जाएगा क्योंकि 12 का फैक्टर करेंगे 2 3 आएगा, 13 नहीं आएगा, 14 भी नहीं आएगा, 15 भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें 5 फैक्टर मिलेगा जो नहीं होगा, 16 आएगा, फिर 17 नहीं होगा, फिर 18 होगा, ऐसे आएंगे। तो देख लेते हैं कैसे नंबर से दे रहे हैं। ये हो गया 1 + 1/2 + 1/3, तो फैक्टर कर दिया जाए तो 1/2 स्क्वायर, 1/6 का मतलब 1/2 into 3, 1/2 क्यूब हो गया, 1/3 स्क्वायर हो गया, अब 2 स्क्वायर इंटू 3 हो गया, 2 8 16 4 हो गया, अब ये 3 स्क्वायर इंटू 2 हो गया एंड 8 1 हो गया। अगर इसको ध्यान से अगर देखा जाए तो ये सीरीज एक्चुअल में ना 3 सीरीज से मिलके बनी हुई है। 3 तरीके की इसमें चीजें आएंगी, कैसे आएंगी देखिए ध्यान से। एक तो ये आ रहा है, ग्रुप कर लीजिए 1/2। अच्छा ग्रुप मैं कर रहा हूँ, रीजन क्या है कि अभी जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ग्रुप की तो सारी गेम चल रही है। इसके पहले हमने एक अपने वीडियो लेक्चर्स में π/4 = π/8 प्रूफ किया, और वो प्रूफ इसीलिए आया क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज की दुनिया में जो उसके सम होते हैं ना, बड़े बाकमाल टाइप की चीजें आती हैं, वो बड़े रहस्यमय चीजों को जन्म देता है अल्टरनेटिंग सीरीज। तो यहाँ शुक्र है, शुक्र क्या है मतलब है ही कि यहाँ n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सब पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ अल्टरनेटिंग का लफड़ा नहीं है यहाँ। तो यहाँ मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ, कहने का हमारा मतलब है। बट अगर अल्टरनेटिंग सीरीज है तो हम ग्रुपिंग करते हो तो मुझे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो खैर वो एक अलग मैटर हो जाएगा। यहाँ तो मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। तो +1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब आएगा, एक इस टाइप की सीरीज आएगी।
दूसरी 3 वाली 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर 1/3 ये आएगा, ऐसे चलेगा। उसके बाद देखिए 2 3 के मल्टीपल वाले, एक 1/2 इंटू 3 है, 1/2 स्क्वायर इंटू 3 है, ये 3 स्क्वायर इंटू 2 है, ऐसी चीज़ें चलेंगी जहाँ 2 3 के जो है पावर्स के प्रोडक्ट रहेंगे हमारे। अच्छा, सबको पता है कि दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज, और जियोमेट्रिक सीरीज अगर ये आपके पास समेशन आर्यन अगर है और आर अगर लेस देन 1 है तो इसका जो सम होता है 1/1 माइनस आर होता है, ये फार्मूला होता है। तो दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज, फर्स्ट टर्म इसका ए होता है, नहीं अगर आर है तो ठीक है एस, वैसे ठीक है। तो यहाँ जो मेरी सीरीज है, यहाँ आर की वैल्यू क्या है, अगर आर हम देखें हैं तो 1/2 है, 1/2 के पावर के रूप में मैं लिख सकता हूँ। तो फिर इसका जो सम होगा हमारा, अच्छा फर्स्ट टर्म यहाँ 1 है तो क्या होगा, अच्छा सम एक सीरीज जो होती है इनफाइनाइट सीरीज की, वो एक ये भी फार्मूला होता है, ये जो हम लोग लिखते हैं ऐसे, जो स्कूल स्तर से स्टूडेंट पढ़ के चले आते हैं, थोड़ा लिख देना ये तो सही रहेगा। समेशन ए आर एन मतलब ए हो प्लस ए आर हो, ए आर स्क्वायर हो, ए आर क्यूब हो एंड आर समान हो। फर्स्ट टर्म में है और कॉमन रेशियो ए है, आर है सारी, इसका जो सम आता है A/1 माइनस आर, और ये सीरीज कन्वर्जेंट तभी होती है जब मॉड ऑफ आर लेस देन 1 ये हो, यानी आर की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर पॉजिटिव की यहाँ है तो दिस इज द जियोमेट्रिक सीरीज, और आर इसका 1/2 है तो लगा दीजिए, और ए 1 है तो 1/1 माइनस 1/2 ये हो गया। दिस इज अगेन ए जियोमेट्रिक सीरीज हैविंग कॉमन रेशियो 1/3 और फर्स्ट टर्म 1/3 है, ये हो गया 1/3/1 माइनस 1/3 प्लस। अच्छा, इसको देखिए समेशन मैं कैसे लिखूंगा, n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, समेशन m वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अभी जो मैं क्वेश्चंस में स्टार्ट करने के पहले कुछ टेक्निकल की मैं बात कर रहा था, कुछ रिजल्ट की बात कर रहा था, तो वो इस रिजल्ट की ही मैं बात कर रहा था, जो अब यहाँ ये चीजें आ गई हैं। इसको मैं लिखूंगा 2n इंटू 3n, ये होगा। अच्छा, अब इसका अगर मैं सम निकाल लूं तो कितना आएगा हमारा, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा प्लस ये 1/3 अपान ये हो गया 2/3 प्लस। अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें एक आइडिया बताएं क्या करना है। जब भी इस टाइप की कहीं कोई सीरीज हो और बेसिकली इस टाइप की दी हुई हो तो उसमें n या m का जो कोई एक फैक्टर है ना, उसको बाहर कर लीजिए, बाकी को रन करिए। पूरा तोड़ने की जरूरत नहीं है, पूरा तोड़ेंगे तो चीजें आएंगी ऐसी बात नहीं है, बट उसके लिए हम एक इजी कैलकुलेशन बता रहे हैं, क्योंकि इस स्तर के एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। तो वहाँ उसके लिए ट्रिक ये है, जब भी इस टाइप की कोई सीरीज दे मिल जाए आपको कहीं भी, तो एक जो फैक्टर उसका बन रहा है, मतलब ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वो जितने फैक्टर में बनेंगे 2 ही बने हैं, 2 समेशन 2 पे आना है, तो एक हो गया 1/2 ऐसे आप लिख लीजिए जो भी है दिस। अब क्या करिए, इसमें से एक जो फैक्टर है उस फैक्टर को बाहर कर लीजिए, बाकी दूसरे को समेशन पे रन करिए। कहने का हमारा मतलब क्या है, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि 1/2n को मैं बाहर कर लूँ, तो यहाँ समेशन जिसको बाहर करना है उसको लेके आ जाइए, ये हो गया 1/2n। बाकी ब्रैकेट में लिखने के बाद जो नेक्स्ट बचा है उसको वैरी करिए। चलिए m है, m वैरी करिए, 1 लिखिए तो 1/3, नेक्स्ट लिखेंगे 3 स्क्वायर, ये आएगा दिस। और इस टाइप की जब भी कोई सीरीज आती है ना, डेफिनेटली पक्का जब भी इस टाइप की बनेगी तो जियोमेट्रिक सीरीज ही बनती है। तो अब मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ, तो जो मैं यस निकाल रहा हूँ क्या मिल रहा है, ये मिला 2 प्लस, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 3 ये कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया प्लस, अब यहाँ आ गया समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n, ये हो गया दिस इनटू, इसका मुझे सम निकालना है, तो ये वही है जो ये है, और इसका सम अभी हमने निकाला 1/2 आया, तो दिस इज द 1/2 ही है। अच्छा, 1/2 कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर हो जाएगा, ये हो गया मेरा 5/2 प्लस 1/2, और समेशन n वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/2n। अब ये जो मेरी सीरीज हुई ये नहीं हुई, क्योंकि यहाँ तो 1 है बट यहाँ 1 तो आएगा नहीं, तो ये हो गया 5/2 प्लस 1/2, इसका सम क्या आएगा, अगर इसको मैं ब्रेक करूं तो यहाँ फर्स्ट टर्म 1/2 है और r भी 1/2 है, तो 1/2/1 माइनस 1/2, ये सॉल्व किया जाए तो 5/2 प्लस 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, मीन्स 6/2, और 6/2 की मीनिंग मेरी 3 हो गई। तो इसका सम जो होगा 3 होगा, तो जो थर्ड ऑप्शन था देखिए कितना
ये भी एक CSIR की ये पॉलिसी है। और ये क्या है कि इसकी एक हिडन चीज है कि CSIR वाले जो ऑप्शन है ना वो ABCD नहीं देते हैं, वो 1 2 3 करके देते हैं। अब जैसे 3 का S3 आया, ये सही है, बट यहाँ ये जो पहला है तो डाइवर्जेंट नहीं है, S अगर फाइनाइट आ गया तो कैंसिल हो गया, ये तो पहले ऑलरेडी कैंसिल था। तो S = 6 नहीं होगा, जो S लिखा है 6 नहीं है, ये दौरान S = 3 आ गया, थर्ड का S = 3 होगा, जो थर्ड हुआ S का 3 हो गया। एक ये भी CSIR वालों की पॉलिसी है, वो ABCD करके नहीं देते हैं, वो ऐसे नंबर देते हैं ताकि स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज होकर के ऑप्शन सही निकालने के बाद भी वो गलती निकाल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे अभी गलती नहीं होगी, जबकि IIT JEM में ऐसा नहीं होता है, वहाँ तो फिर चीज़ें ऐसी होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए, उसका बखूबी हम जवाब देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, चाहिए।